अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी औरत की अगर शादी तय हो गई और ऐसे डेट में तय हुई कि इत्तेफाक से जिस दिन शादी है उसी दिन औरत को हैज आ गया, तो क्या हैज की हालत में औरत का निकाह हो सकता है या नहीं हो सकता? यानी अगर औरत हैज से है, पीरियड्स से है, तो उस सूरत में यानी पीरियड्स की सूरत में औरत अगर निकाह करेगी तो उसका निकाह होगा या नहीं होगा, ये अवाम में बहुत ही गंभीरते का मसला है। तो सबसे पहले ये जहन में रखें कि अगर जो उनके वालिदैन हो उनको चाहिए कि अपनी बच्ची की अगर शादी फिक्स करें तो उनसे पहले पूछ लें कि हैज औरत को कब आता है, हैज यानी खून कब आता है। जब वो खून ना आए तो उसी डेट में क्या है, शादी फिक्स करें, डेट फिक्स करें। लेकिन इत्तेफाक से अगर उस डेट में खून आ गया, क्योंकि कभी कभी क्या है आउट ऑफ डेट भी खून आ जाता है, तो अगर हैज का खून निकाह के दिन आ गया तो उस सूरत में अगर मर्द और औरत निकाह कर ले तो निकाह हो जाएगा। निकाह क्या है, हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि अगरचे औरत नापाक है कि नापाकी की वजह से निकाह ना होना ये ऐसा नहीं है शरीयत में। अगर हैज की हालत में है तो भी निकाह हो जाएगा। लेकिन इसमें यह ख्याल रखना है कि निकाह तो हो जाएगा लेकिन अमले ज़ौजियत कायम करना यह हराम है। यानी औरत जब निकाह हो गया तो अब निकाह की पहली रात में अमले ज़ौजियत कायम करती है, तो औरत को चाहिए कि अपने शौहर को यह बात बताए कि हमारा जो निकाह हुआ है वो हैज की हालत में हुआ है, तो लिहाजा हम अमले ज़ौजियत कायम नहीं कर सकते हैं। अगर उसके बावजूद भी उसके शौहर ने अमले ज़ौजियत कायम किया है तो ये बच्चा जब अगर उस हमल उसके अमले ज़ौजियत कायम करने की वजह से अगर उसको हमल करार आ गया तो वो वलदुल हराम कहलाएगा। वो बच्चा वलदुल ज़िना नहीं होगा बल्कि क्या है, वलदुल हराम होगा, जिसकी वजह से क्या है वो गुनहगार ठहरेगा। जिसकी वजह से क्या है, शौहर गुनहगार ठहरेगा। और बीवी अगर बता देती है तो बीवी को गुनाह नहीं होगा, बीवी को गुनाह नहीं होगा। मगर ये चाहिए कि बीवी के ऊपर ये है कि उसको क्या है अपने करीब ना आने दे। क्यों? इसलिए कि जब औरत हैज में होती है तो औरत के साथ अमले ज़ौजियत कायम करना ये बिल्कुल शरीयत इस्लामिया ने हराम करार दिया है। और इसके बहुत सारे हुक्मा और अतिब्बा ने इसकी बहुत सारी बीमारियों का भी ये किया है कि इससे बहुत सारी बीमारियां भी पैदा होती है। तो लिहाजा क्या है, हैज की हालत में अमले ज़ौजियत करना ये बिल्कुल हराम है। और अगर अमले ज़ौजियत कायम कर दिया और उससे अगर औलाद हो गई तो उस औलाद को वलदुल हराम कहेंगे। और वलदुल हराम का मसला ये होगा कि अब उसका गुनाह जो है वो शौहर और बीवी दोनों पर होगा, शौहर और बीवी दोनों पर होगा। लेकिन ये ज़हन में रखें कि हमेशा जो है औरत को उसी वक्त निकाह करना है जबकि क्या है, बिल्कुल साफ और शफाफ हो। लेकिन एक बात ये ज़हन में रखें कि कुछ लोग का ज़हन ये होता है कि जिस दिन निकाह हो उसी रात में अमले ज़ौजियत कायम करे तो निकाह बाकी रहता और दूसरी रात में अगर करे तो निकाह टूट जाएगा। ये भी क्या है, ख्याल बिल्कुल गलत है। हाँ, अगर ये है कि हैज आ गया तो अब उस रात, दूसरे रात, तीसरे रात, चौथे, पांचवें रात में अगर 5 दिन में या 3 दिन में या 7 दिन में या किसी औरत को 10 दिन अगर हैज आता है तो उसके बाद क्या है, अमले ज़ौजियत कायम करेंगे। और अमले ज़ौजियत जब कायम होगा तो उसके बाद दूसरे दिन आप क्या है, वलीमा कर सकते हैं। ये हुक्म है शरीयत का। कोई जरूरी नहीं है कि आप क्या है उसके दिन वलीमा करें, उसके दिन वलीमा करें, क्योंकि जब औरत हैज से है तो दूसरे उस दिन अगर अमले ज़ौजियत कायम नहीं हुआ है तो आप दूसरे दिन वलीमा अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और अगर नहीं करना चाहते हैं तो जिस दिन अमले ज़ौजियत आप कर रहे हैं तो उसके दूसरे दिन आप वलीमा कर सकते हैं। लेकिन यह ख्याल जो है कि अगर पहली रात में अमले ज़ौजियत नहीं हुआ तो निकाह टूट जाएगा, यह ख्याल बिल्कुल बातिल है।